भावमय सतगुरुवर वंदन, करो आदर सत्कार नमन। सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्य ताप। करूं पर उपासन चित लाय, रहे साता का जतन उपाय। रहे साता का सतत उपाय। अरहंत वीतराग परमात्मा निर्गुण सतगुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदन अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव पूज्य गुरुवर्या श्री जी को वंदन नमन। सृष्टि के समस्त षट जीव निकाय से प्रतिपल मिल रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। समय बच्चिका सामायिक विज्ञान की इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और हम जान रहे हैं सामायिक को कई कई आयामों से। भीतर भाव यही कि हम भी समय को उपलब्ध हो, आत्मा को उपलब्ध हो। लेकिन एक और बात हम यहाँ पर समझ लें कि आज तक हमने सुना आत्मा है, तो हमें मान नहीं लेना है कि आत्मा है। हमें जानना है कहाँ है, कैसी है, क्या है, हमसे जुदा है, हमारे साथ है, हमसे जुड़ी हुई है, क्या है, जानना है ना। तो इस पुस्तक के खंड 1 के अध्याय 5 का पहला लेसन हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पिछली बार अध्याय 4 में सामायिक के कई कई आयामों को जाना था, यहाँ हम सम्यक्त्व को जान रहे हैं। तो सम्यक्त्व के 5 लक्षण, ये पाठ है पेज नंबर 102। समकित कहो, सम्यक्त्व कहो या सम्यक दर्शन, तीनों एक ही बात है। और यह जिन धर्म का मूल है, नींव है। समकित शब्द सम्यक्त्व का अपभ्रंश है, मगर ये अपने में ही संपूर्ण अर्थ को समेटे हैं। इस शब्द को हम इस दृष्टि से समझें कि समकित, सम प्लस कित, अर्थात हम कहाँ सम हैं, कित है सम। जो सम है वो रति अरति से रहित है। रति और अरति, अक्सर क्या होता है कि हमें लगता है कि हम किसी चीज में बड़ा राग ले रहे हैं, किसी चीज में बड़े जुड़े हुए हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि क्या है। तो हम क्या करते हैं, वहां से अपना मन हटा लेते हैं। लेकिन ये समझें कि अरति से भी हमें अलग होना है। उदासीन जिंदगी नहीं जीनी है कि हम तो कहीं कुछ मतलब कोई भाव ही नहीं है। अगर हम दुखी हैं, उदास है, उदासीन है, तब भी वह समकित होना नहीं है। जो सम है वह रति अरति से रहित है, जो स्वयं के भीतर रही समस्त अपेक्षाओं से निरंतर निरपेक्ष होने की साधना कर रहा है, वह सम्यक्त्व गुण को प्रकट करता है। वो न पक्ष में है न विपक्ष में है, उसके भीतर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किसी तरह की। जिसमें ये सम्यक्त्व गुण प्रकट होते हैं उसमें प्रायः कुछ लक्षण भी प्रकट होते हैं। ये लक्षण सम्यक्त्व की स्थिति को प्रकट करते हैं। लक्षण सम्यक्त्व की स्थिति को प्रकट करते हैं। जिसमें इन लक्षणों का सद्भाव है, उनमें सम्यक्त्व गुण का भी सद्भाव है। ये लक्षण शास्त्रों में 5 प्रकार के कहे गए हैं। यथा
सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था। पहला, सम। ध्यान देना, ये लक्षण है सम्यक्त्व के। सम्यक्त्व प्राप्त करने के तरीके नहीं है, लक्षण है। सिम्टम्स कह सकते हो इनको, हालांकि वो उचित शब्द नहीं है, बट फिर भी इनको आप सिम्टम्स इस शब्द से समझ सकते हो। सम अथवा शम दोनों ही शब्द शास्त्रों में मिलते हैं। सम अर्थात समानता, भावात्मक समानता की अवस्था को सम कहते हैं। राग द्वेष से रहित होने का भाव समता भाव है। जिसमें समता गुण प्रकट होता है वे स्त्री पुरुष, उच्च निम्न, निर्धन धनवान, यश अपयश, लाभ हानि सर्वत्र समदृष्टि रखते हैं। यानी उनके लिए फर्क नहीं पड़ता कि कोई पैसे वाला है तो वो उसे गले लगाएंगे और जो गरीब है उसे गले नहीं लगाएंगे। जिसका कोई समाज में बड़ा प्रसिद्ध है, प्रतिष्ठित है, उसको तो प्रणाम करेंगे, और जिसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं है, जो एंटी सोशल एलिमेंट है, उसको दुत्कारेंगे। जहां प्रॉफिट हो रहा है वहां तो बड़ा ध्यान देंगे, जहां लॉस हो रहा है वो दोनों ही दृष्टियों में, दोनों ही स्थितियों में वो समानता का भाव रखेंगे। वो जितना खुश लाभ की स्थिति में होंगे उतना ही हानि की स्थिति में होंगे। अब आप बोलोगे कोई हानि की स्थिति में खुश कैसे हो सकता है? हो सकता है, वो उसे भी इसी तरह लेगा कि चलो कर्जा निपटा, हानि हुई ना तो कर्जा निपटा, मेरा इस सृष्टि में या मेरा उस व्यक्ति से कोई कर्जा रहा होगा तो चलो मेरा कर्जा चूका। वो ऐसी स्थिति में रहता है। सम की स्थिति में आते ही स्वतः शम अवस्था भी आने लगती है। शम अर्थात शांति, कषाय रहित अवस्था, क्रोधादि उदय परिणामों से जो अप्रभावित रह सकता है वही शम अर्थात शांति को उपलब्ध है। जिसमें ये लक्षण प्रकट होता है वे परपाषंड रमण से रहित हो जाते हैं। यानी परपाषंड यानी जो हमारा मार्ग नहीं है, स्वपाषंड नहीं है। पाषंड यानी मार्ग, स्व यानी मेरा, पर यानी दूसरा। क्योंकि परपाषंड यानी विभावों में रमण विषमता है और इसका नहीं होना ही समता है। जब आप विभावों में रमण कर रहे हो यानी वो विषमता है, और जब आप रमण नहीं कर रहे हो तो आप समता में हो। सम रहने का अभ्यास शंका रहित रहने का अभ्यास है। कोई डाउट्स भी नहीं है, डाउट्स नहीं है तभी तो हर हाल में मस्त, हर हाल को एक्सेप्ट करने वाला। तो सम ये लक्षण सम्यक्त्व का बड़ा जाहिर सा है, अब बड़े आराम से कह सकते हो। अब जैसे कई बार लोग कहते हैं ना हमने ऐसा कर दिया तो मिथ्यात्व लग जाएगा, अरे या हमारा संकेत भंग हो जाएगा। तो हम कई बार मजाक में कहते हैं कि आपको लगता है कि आपको संकेत आ गया, उसको प्रणाम कर दिया तो संकेत भंग हो जाएगा, आपने ऐसा कुछ कर लिया तो संकेत भंग हो जाएगा। बड़ा अजीब लगता है जब कुछ ऐसे लोग आते हैं, खासकर यंगस्टर्स, जो किसी और संप्रदाय के साधु संतों को गुरु दृष्टि से देखते हैं। कोई नहीं, आप उन्हें बिल्कुल देखिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप दूसरे संप्रदाय के साधु साध्वियों को यहां तक कि गृहस्थों की तरह जय जिनेन्द्र भी नहीं कर सकते, प्रणाम भी नहीं कर सकते। आप गृहस्थों को कर सकते हो जय जिनेन्द्र, प्रणाम, मुजरोसा, खम्मा गणी, वट एवर जो भी आपका प्रचलन है। लेकिन चूंकि साधु संत दूसरी संप्रदाय के हैं तो उनको तो आप वो शिष्टाचार वश भी हाथ नहीं जोड़ सकते। और हम हैरान होते हैं उनकी रिजिडिटी पर कि ये कैसी साधना। तो ध्यान देना, कभी भी किसी भी रूप में रिजिड नहीं होना। आपको नहीं जम रहा है, उनके द्वारा दी गई समझ नहीं जम रही है, कोई बात नहीं, उनके ज्ञान को नमन कीजिए, उनकी साधुता को नमन कीजिए और आ जाइए। जरूरी नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो मानना ही मानना, आप उन्हें सुन लीजिए। उनका एक नजरिया है और वो नजरिया के साथ जीने का उनका अपना भरोसा है, अपनी आस्था है। आप क्यों उसको प्रश्न चिन्ह लगाते हो? खैर,
हम नेक्स्ट लक्षण पर चले, संवेग। संवेग शब्द का अर्थ होता है अपनी भाव योग्यता को बिखराए बिना एकीकृत व एकात्म वेग में रखना। यानी जो आपकी भाव योग्यता है, जो भावों की गति है, उसको एक तो बिखरने नहीं देना है, उसको एकीकृत यानी एक ही साथ एक ही दिशा में रखना है। दूसरा, उसका वेग भी अप्स एंड डाउन्स नहीं, वो एकात्म है, हर वक्त मस्ती में है, हर वक्त आनंद में है। जो उसकी स्पीड है, जो उसका एक्सेलरेशन है, वो एक ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि पल में तोला पल में माशा, वैसा भी नहीं। सम अर्थात उत्कृष्ट और वेग यानी प्रवाह। भावों के प्रवाह की उत्कृष्टता संवेग है। हर व्यक्ति के भीतर कई तरह के आवेग उठते रहते हैं। वे आवेग हर उम्र के व्यक्तियों में अलग अलग आते हैं। जैसे बच्चों में नकल करने का आवेग, किसी को देखेंगे तुरंत उसकी मिमिक्री करेंगे, तुरंत उसकी एक्टिंग करेंगे, है ना। जवानी में कुछ नया करने का आवेग, उत्पाद का आवेग, उद्यम का आवेग, वयस्कता में व्यवस्था का आवेग, हर चीज की व्यवस्था देखनी है, हर चीज की क्रिएटिविटी, हर चीज का मैनेजमेंट देखना है, मैनेजमेंट करने का भाव, वृद्ध में नकल करवाने का आवेग, आदेश फटकार सलाह देने का आवेग आदि। जहां एक बच्चा नकल करता है, अनुकरण करता है, वहीं विपरीत छोर पर यानी वृद्धावस्था में दूसरों से नकल करवाना चाहता है, दूसरों को अपने जैसा बनाना चाहता है। ये भी एक तरह का आवेग है। जैसे कई बार पेरेंट्स कहते हैं ना, बच्चों को तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए। अब वो बच्चा रात को 2 बजे सोया, लेकिन नहीं, रात को क्यों सो रहे हो, रात को जल्दी सो जाओ। अब वो जब पढ़ने बैठता है 9-10 बजे, तब से माँ बाप की वो चालू हो जाती है, इतना लेट लेट क्यों सोते हो, फिर सुबह लेट उठोगे, सुबह जल्दी उठना चाहिए, कहते सुबह अच्छी पढ़ाई होती है। अरे भाई, वो कह रहा है कि मेरी रात को अच्छी पढ़ाई होती है, तो मुझे रात को पढ़ने दो। पर वृद्धों को नकल करवाने का आवेग ये होता है। इसी तरह क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का भी आवेग होता है। ये आवेग शारीरिक व मानसिक 2 प्रकार के होते हैं। शारीरिक आवेगों के अंतर्गत कफ, खांसी, छींक, जम्हाई, अधोवायु, शौच, मूत्र, क्षुधा, पिपासा आदि कई तरह की अवस्थाएं हैं। तथा मानसिक आवेग में सुख, दुख, हर्ष, शोक, भय, लोभ, मोह, रोना, हंसना आदि कई तरह की स्थितियां आती हैं। इन उपर्युक्त सभी प्रकार के वेग में स्वयं को संतुलित रखना संवेग है। ये सब आवेग तो आएंगे ही, नेचुरल है, लेकिन जब ये आवेग आए, इसमें खुद को बैलेंस रखना, ये संवेग है। जो अंदर से उठते हैं, उन आवेगों में सदा निष्पक्ष रहना संवेग गुण है। मतलब आवेग तो आएंगे, रोना भी आएगा, हंसना भी आएगा, उदासी भी आएगी, खुशी भी आएगी। तो जब उदासी आए तो खुद को बैलेंस रखना है। ये नहीं कि उदासी आई तो इधर उधर फिर के कहना है कि आज मैं बड़ा उदास हूं, आज मैं बड़ा उदास हूं, और फिर उस उदासी का कारण किसी न किसी पर डाल देना, आज मैं इस कारण उदास हूं, आज उस कारण उदास हूं, जबकि ये सिर्फ एक भीतर का आवेग है, लेकिन हम कई बार समझ ही नहीं पाते। जिस साधक में संवेग गुण प्रकट होता है, उसमें पर पाषंड आकर्षण दोष स्वतः समाप्त होने लगता है। सम में क्या हुआ था, पर पाषंड रमण से रहित हो गया था, और यहाँ पे आकर्षण खत्म हो गया। अब वो उस तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि विभावों का आकर्षण, विभावों की प्रशंसा आवेगों के साथ बह जाने से ही संभव है, संवेग से नहीं। जहां अब अंदर से उठने वाले आवेग में आपको संतुलित रहना आ गया, तब आप किसी और विभाव से आकर्षित होंगे ही नहीं। अतः संवेग का हम सीधा साधा अर्थ लेंगे, अंदर दबे हुए कषायों के कारण आवेग भले आवे, मगर सामायिक का साधक उन क्षणों में, पुरानी यादों में, प्रत्यक्ष निमित्तों के प्रभाव में, गाली गलौज या चापलूसी के मृदुल शब्दों के सुनने के क्षणों में, अथवा किसी विशेष भेद को जानने के क्षणों में, स्वाद, गंध और स्पर्श से आंदोलित होते समय अपने आप को क्रोध, मान, माया, लोभ के आवेश से
बचाकर रखें। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह के पक्ष में न बहे, अच्छे बुरे की मान्यता से उत्तेजित न हो, समभाव में रहे, अपने आवेग अर्थात मानसिक गति को निष्पक्ष व निरपेक्ष रखिए। और ये कांक्षा रहित रहने का अभ्यास है। ये संवेग सम्यक्त्व का लक्षण है। मानसिक गति को निष्पक्ष व निरपेक्ष रखना है। इमोशंस आएंगे, भीतर से भी आएंगे, शारीरिक भी आएंगे। हो सकता है बहुत छींके आए, हो सकता है बहुत खांसी आए, हो सकता है बहुत उबासी आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप बैलेंस्ड रहो, आप उनके साथ बहो मत। कोई अपेक्षा नहीं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं, निष्पक्ष भी रहो और निरपेक्ष भी रहो। और यहाँ पर किसी तरह की कोई कांक्षा ही नहीं, किसी तरह का कोई डिजायर ही नहीं। ये संवेग संवित का लक्षण है। तीसरा, निर्वेद। वेद अर्थात वेदन होना, अनुभव होना, तथा निर्वेद अर्थात जिससे वेदन निकल गया। यूं तो वेदन आत्मा का सहज स्वाभाविक गुण है, किंतु ये वेदन निष्पक्ष हो। वेदन वेदन है, लेकिन वेदन को हम कहेंगे कि ये तो सुखपूर्वक सुख वेदन है, ये साता वेदन है, ये असाता वेदन है, ऐसा नहीं। बिना किसी पक्ष या विपक्ष के निरपेक्ष मात्र वेदन है, तो वो निर्वेद गुण है और सम्यक्त्व का लक्षण है। अनुभव करने के क्षणों में निष्पक्ष रहना, निष्पक्ष। भोगने के क्षणों में सुख दुख का स्पर्श नहीं करना, सिर्फ यथातथ्य को भोगना निर्वेद है। अच्छा लगना या बुरा लगना सदा तुलनात्मक ही होता है, मान्यताओं के आधार पर ही होता है। रुचिकर अथवा अरुचिकर का भाव ही कर्तापन है। जैसा है वैसा भोगना होनापन है। जब साधक अपने समस्त वेदन को न्यूट्रल पॉइंट पर ले आता है, तब वह विचिकित्सा से रहित ही होता है, क्योंकि विचिकित्सा अयथार्थ वेदन में ही संभव है। विचिकित्सा अर्थात माया, कपट, औपचारिकता, झूठा लगाव, भ्रमित मानसिकता, ये सब निर्वेद के अभाव के लक्षण है। अतः इस निर्वेद के प्रकट होते ही साधक विचिकित्सा रहित सम्यक दर्शन युक्त हो जाता है। निर्वेद गुण व्यक्ति को सांसारिक विषयों के लगाव से रहित बनाता है। निर्वेद की शिक्षा विचिकित्सा अर्थात प्रतिक्रिया रहित रहने का अभ्यास है। अनुकंपा, ये निर्वेद के बाद की अनिवार्य शर्त है। निर्वेद न्यूट्रल पॉइंट पर आना, जो वेदन है उसको किसी तरह की कैटेगरी में नहीं बांटना। कुछ भी वेदन हो रहा हो, अब जैसे जैसे आप निर्वेद हो जाते हो, वैसे वैसे आप विचिकित्सा, यानी अब आप जो जैसा है आप उसको वैसा ही वेदन कर रहे हो। जब आप वैसा ही वेदन कर रहे हो तो न माया है, न कपट है, न औपचारिकता है, न फॉर्मेलिटी है, न झूठा लगाव है, न भ्रमित मानसिकता है। कोई कुछ रुचिकर नहीं, कुछ अरुचिकर नहीं, हर हाल में मस्त, हर हाल में मौला। और जैसे जैसे आप निर्वेद का लक्षण प्रतीत होता है तो वो विचिकित्सा से रहित होने का अभ्यास हो जाता है। ये सम्यक्त्व का तीसरा लक्षण। चौथा, अनुकंपा, और ये निर्वेद के बाद की अनिवार्य शर्त है, अथवा आस्था के पूर्व की अनिवार्य शर्त है। ये प्रेम है। अनुकंपनम अनुकंपा अर्थात समान कंपन होना, सह अस्तित्व, समानुभूति, एम्पैथेटिक रिलेशनशिप अनुकंपा है। यहाँ पर समाप्त हो जाता है, कोई दूसरा है ही नहीं। जैसा मैं हूं वैसा ही सामने वाले को फील करना, और सिर्फ सामने वाले को नहीं, सृष्टि के हर एक एलिमेंट को। अनुकंपावान साधक दूसरों को स्वयं में अनुभव करता है। वो दूसरों के दुखों में करुणावान और स्वयं के दुखों में सहनशील होता है। वो दूसरों के सुखों में सुखी, आनंदित एवं प्रसन्न होता है, तथा अपने सुखों में अप्रभावित, उदार एवं मिलनसार होता है। दूसरों के सुखों में सुखी होता है, आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, और अपने सुखों में अप्रभावित, उदार एवं मिलनसार होता है।
जैसे अरहंत भगवान में ये भावना होती है कि सब सुखी हो। साधारण आदमी में भावना होती है कि सब मेरी बात माने, भले वे दुखी रहे। हालांकि ऐसा कहने वाला बूढ़ा है, अब उसमें जीवंतता नहीं है। अनुकंपा ऐसा नहीं कहती। अनुकंपा का मतलब है कांक्षा का नहीं होना। जहां कांक्षा नहीं, वहां अनुकंपा संभव है। जहां किसी तरह की डिजायर हो जाती है ना, पर का भाव हो जाएगा। जहां डिजायर होगी वहां आपको चाहिए, है ना। कोई भी चीज हो, जहां भी कोई डिजायर है, इसका मतलब ये चीज आपको चाहिए। और जहां आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं ये भाव तो आएगा ही ना कि दूसरे को ना मिले। और जब दूसरा का भाव आ गया, इसका मतलब अभी अनुकंपा नहीं है। जहां कांक्षा है वहां लोभ है। लोभ है तो मोह है, और मोह है तो ध्रुव भी है, पक्ष भी है और विपक्ष भी है। किंतु अनुकंपा में कुछ पाने की भावना ही नहीं है। वहां तो मात्र पर के अस्तित्व को स्व में अनुभूत करने की सद्भाव अभिव्यक्ति है। जैन दर्शन में प्रेम भावनाओं का द्योतक शब्द अनुकंपा है। जैन दर्शन में प्रेम से भी और बड़ा शब्द अनुकंपा माना गया है, क्योंकि अनुकंपा में पर का भाव ही नहीं। प्रेम में तो फिर भी मैं अलग तू अलग हो जाता है, लेकिन अनुकंपा में जो मैं हूं वही तू है। इसी सह अस्तित्व भाव या परस्पर उपग्रह भी कह सकते हैं। इसकी शिक्षा दूसरे की अच्छाई बुराई से आकर्षित विकर्षित नहीं होने का अभ्यास है। इससे स्वतः ही कांक्षा समाप्त हो जाती है। जैसे ये लक्षण प्रकट होने लगता है, अब डिजायर कुछ रही नहीं, क्योंकि सब कुछ मेरा ही है। सब कुछ मेरा ही है, वहां कोई किसी दूसरे का रहा ही नहीं। पांचवा लक्षण आस्था। अस धातु से बना आस्था शब्द का अर्थ है होनेपन की स्थिति। बस है, जस्ट है, मैं हूं। ये एग्जिस्टेंस, स्वयं के होनेपन में शंका रहितता आस्था है। इट इज जस्ट द सेंस ऑफ बीइंग। एग्जिस्टेंस में भरोसा होना, एग्जिस्टेंस अस्तित्व में कोई डाउट नहीं किसी प्रकार का, अपने होनेपन की स्थिति। आस्था अर्थात अपने अस्तित्व पर शंका रहित होना, कोई डाउट नहीं, मैं हूं, ये सत्य है। इसमें कोई शंका कुछ भी नहीं, लेश मात्र भी नहीं। आत्मा की योग्यता पर जरा भी संदेह नहीं होना। आत्मा योग्य है ही, वरना देखो ना, हर समय हम रहते हैं हमारे तो कर्म ही ऐसे हैं, हम तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते, हमें कहाँ देवगति मिलने वाली है, हमें कहाँ मनुष्य जन्म मिलने वाला है, तो पता नहीं अगले जन्म में क्या बनेंगे, कीड़े मकोड़े क्या सड़ेंगे, सब कुछ। अस्तित्व पर शंका, आत्मा की योग्यता पर शंका। जबकि आस्था क्या कहती है? आत्मा की योग्यता पर जरा भी संदेह नहीं होना। मुझ में वही क्षमताएं हैं जो सिद्ध भगवान में है। मेरा वास्तविक स्वरूप ज्ञान दर्शन आनंदमय है। मैं काम भोगों के अधीन बाध्य होकर जीने वाला प्राणी नहीं हूं। मेरा धर्म निज रूप में जीना है, निज रूप में। जीवन में जो भी मिला है उससे मुझे कोई शिकायत नहीं, चाहे जैसे लोग मिले, चाहे जैसी परिस्थितियां मिली, चाहे जैसे निमित्त मिले, चाहे मेरे सहयोगी निमित्त मिले, चाहे विरोधी निमित्त मिले। अरे जो भी मिला वो मेरी कर्म निर्जरा में सहायक है, मुझे और अधिक योग्य बनाने में सहायक है। उनका आभार है। जीवन के प्रति अहोभाव, प्रेम भाव आस्था है। शिकायत रहित चित्त अवस्था आस्था है। लेकिन हम आस्था किसको कहते हैं, जरा चेक करना।
सही अर्थों में आस्था क्या है और हम आज तक जिसको आस्था कहते आए हैं, क्या वो वाकई में आस्था है? अरे हम तो कहते हैं हम गुरु पर आस्था रखते हैं, जरा से हमारे दो काम बिगड़ गए, गुरु पर भी हमारा डाउट आ जाएगा। ये काहे के गुरु, इतना जाता हूं इनके यहाँ फिर भी मुझे इतनी तकलीफें देखनी पड़ती, और तो और गुरु को भी शिकायत कर दोगे। गुरुदेव कितने सालों से आपके यहाँ आ रहा हूं लेकिन मेरा आज तक ये काम नहीं बना। अरे भाई, आप तो कह रहे हो बड़ी आस्था रखता हूं और अब आपको भरोसा नहीं। जैसे जैसे शिकायत करने वाली वृत्ति तिरोहित होने लगती है, वैसे वैसे आस्तिक्य भाव, आस्था का फैलाव होने लगता है। आस्थावान व्यक्ति के चेहरे पर आभा होती है, वो दिव्य होता है, पॉजिटिव एनर्जी उसमें इतनी होती है कि वो सबके लिए प्रेरणादायी होता है। प्रेरणादायी यानी इंस्पिरेशनल। ये स्वयमेव नहीं, गुरु प्रदत्त ही होती है, किंतु आस्था मात्र अनुभवात्मक ज्ञान से ही संभव है, मात्र मान लेने से नहीं। अभी समझ में आया कि आप जिसे आस्था कई बार मान लेते हो, क्या वो सही अर्थों में आस्था है? क्यों है? क्योंकि आपने जाना नहीं ना, गुरु के प्रति अपनी आप को छोड़ा ही नहीं ना, समर्पित हुए नहीं ना, अनुभव हुआ नहीं ना। तो किसी ने कह दिया अरे ये गुरु बड़े चमत्कारी है, मेरे तो सारे काम इनके नाम लेने से हो जाते हैं। वो आपको लगता है अरे वाह इसके सारे काम बन गए, मेरे नहीं बने, अरे वाह ये तो गुरु बड़े चमत्कारी है, चलो 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 आज से मैं भी गुरु का भगत, मैं भी गुरु का भगत, मान लिया खुद को गुरु का भगत। अब आप एक्चुअल में गुरु के भक्त हो या नहीं, लेकिन आप क्यों बने थे, गुरु के प्रति आस्था क्यों हुई थी? काम काम होने चाहिए। अरे इनका नाम लेने से जो उसके काम हो गए मेरे नहीं हुए, और जरा दिन काम नहीं हुए, ए भाई तेरे गुरु तो बेकार है, मेरा तो एक भी काम नहीं हुआ। अब वो जो बेचारा साधक है, भक्त है, वो कहता है भाई मेरे तो नाम लेता हूँ, मेरे तो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सारा काम हो जाता है, क्योंकि उसका अनुभव है, उसने मात्र माना नहीं है। जैसे किसी ने कहा अप्पा सो परम अप्पा, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है, और मैं इसको 1000 बार दोहरा लूं, मान लूं, आदर्श वाक्य स्वीकार कर लूं, तो क्या मैं आस्थावान हो जाऊंगा? नहीं। जहां तक मानना भार है वहां अप्रकट में शंका तो निहित है ही, किंतु जहां जानना है वहीं आस्था है। शंका और जिज्ञासा में फर्क यही तो है, मैं ये कार्य नहीं कर सकूंगा, मैं भवी हूं या अभवी, ये सब शंका है। जिज्ञासा सदा प्राकृत ज्ञान की होती है, मैं कौन हूं, ये भाव जानने की इच्छा जिज्ञासा है। किंतु मैं भवी हूं या अभवी, ये शंका है, ये डाउट है, और शंका का अभाव आस्था है। आस्था सम्यक्त्व का अनन्य गुण है, लक्षण है। इस प्रकार सम्यक्त्व के उपरोक्त 5 लक्षण सम्यक्त्व के होने का सूचक है। जो साधक इन उपरोक्त 5 लक्षणों की साधना करता है वो सम्यक को प्रकट करता है। ये 5 गुण सामायिक की सर्वोच्च गुणवत्ता की पहचान है। हमें अभ्यास किसका करना है? इन लक्षणों को जी लेने का। तो आज से सबसे पहले किसका अभ्यास करना है? सम का। और करके देखो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सम रहना आसान है। धीरे 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 आस्था तक पहुंचोगे। जो साधक इन उपरोक्त 5 लक्षणों की साधना करता है वह सम्यक्त्व को प्रकट करता है। ये 5 गुण सामायिक की सर्वोच्च गुणवत्ता की पहचान है। इसकी शिक्षा अशरण शरण के भाव का अभ्यास है। शरणा किसका? जो स्वयं अशरण है। शंका से भय उत्पन्न होता है, फिर भय क्या करता है? शरणा तलाश करता है, और शरण अर्थात आश्रय सुरक्षा की तलाश पर से संबंध अथवा संबंध विच्छेद स्थापित करती है। संबंध स्थापित नहीं करने के भाव अपनी योग्यता पर पूर्ण आस्था होती है। हम सब भी अशरण शरण हो पाए, अपने जीवन के इस उद्देश्य को प्राप्त कर पाए, जीवन में आस्था पूर्वक जी पाए, यही सद्भावना। ओम शांति।